हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 43। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास एक पैटर्न प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग प्रीवियस कुछ लेक्चर में पैटर्न के प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ चुके हैं, आज भी करना है। लेकिन आज वाले में ये खास बात है कि आज हम लोग को दो काम करना है। एक तो हम लोग को एक शेप के लिए लॉजिक बनाना है, दूसरा हम लोग को अल्फाबेट जो प्रिंट करना है उसके लिए भी लॉजिक बनाना है। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग जो अपना रूल अपनाते हैं वो रूल को फॉलो करेंगे और सब में नंबरिंग कर दिया और इसको बोलेंगे जेड और इसको बोले एक्स। गॉट इट। अब इसको हम लोग जेड बोल दिए यानी कि रॉ हो गया और एक्स को हम लोग कॉलम बोल दिए। ठीक। अब बोलेंगे क्या कि कौन से कॉलम में क्या क्या रॉ वैल्यू प्रिंट हो रहा वो सबको क्या करो, कैलकुलेट कर लो, निकाल लो। तो हम बोले 1 2 3 और 4 ले लिए। अब बोल रहे हैं क्या कि जेड के वैल्यू पे क्या प्रिंट हो रहा। तब बोले 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। दूसरा पे बोला जा रहा 1 2 3 5 6 7 हो गया। तीसरा पे बोला जा रहा 1 2 और 6 7 हो गया। चौथा पे बोला जा रहा है 1 और 7। गॉट इट। ये हमारा निकल के आ गया कि बस हम लोग को इतना ही वैल्यू को प्रिंट करने का लॉजिक को क्रिएट करना है। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं और इसका लॉजिक को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको कंडीशन में कन्वर्ट करें। तो बोले क्या कि 1 से एक्स का वैल्यू 1 है और 2 है और ये 2 हो गया और 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक। अब बोले एक्स का वैल्यू 1 है तो कंडीशन क्या बनेगा, बोलेंगे क्या कि 1 से स्टार्ट करो लेके जाओ इक्वल टू लेस देन कहाँ तक, कहाँ तक लेके जाना भैया। तो हमको लेके जाना है ये जो है 4 यहां तक। ओके। अब बोलेंगे और अब क्या बोल रहे हैं कि 4 से स्टार्ट करो फिर से लेके जाओ कहाँ तक, कहाँ तक लेके जाना है 7 तक। चलिए ठीक है। जब x का वैल्यू 2 है तो बोले क्या कि 1 से स्टार्ट करो लेके जाओ कहाँ तक 3 तक। चलिए ठीक है। और फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना, 7 तक जाना। फिर से हम लोग बोले 1 से स्टार्ट करो लेके जाओ 2 तक और यहाँ 6 से स्टार्ट करो लेके जाओ 7 तक। अब लास्ट में बोल रहे जब x का वैल्यू 4 है तो बोल रहे 1 से स्टार्ट करो और इक्वल टू 1 तक ले जाओ। गॉट इट। और इसके बाद बोले 7 से स्टार्ट करो लेस देन इक्वल टू 7 तक जाओ। ये हमारा कंडीशन बन गया। ठीक। तो इतना कंडीशन तो हम लोग वाइल क्या बोल सकते हैं इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे नहीं, इतना सारा तो लगाएंगे नहीं। अब मान लीजिए कि सबके लिए लगा दिए तब भी दिक्कत है। अब बोलिएगा क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब n का वैल्यू यूजर चेंज कर दे तब तो फिर ये प्रिंट करने के लिए केपेबल नहीं होगा। गॉट इट। तो इसको हम लोग को क्या करना है, जनरलाइज करना है और जनरलाइज करके ये पूरे काम को अपन को करना है। चलिए ठीक है। तो इसमें बोलेंगे जो जो चीज सेम है वो चीज को क्या करो, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने का मतलब क्या, एक बार लिखो। और जो सेम नहीं है उसके लिए हम लोग कुछ कंडीशन बनाएंगे। ओके। चलिए ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए। अब हम लोग बोल क्या रहे हैं कि सेम क्या है, यहाँ पे सेम है 1 लेस देन इक्वल टू। उसके बाद सेम नहीं है, उसके बाद एक ऑपरेटर है और ले लिए। उसके बाद भी ये सेम नहीं है, यहाँ पे स्पेस दे दिए। अब 7 सम में 1 से स्टार्ट हो रहा 7 तक जा रहा है। बीच में दिक्कत है कि बीच में जो वैल्यू है उसको नहीं प्रिंट कर रहा। चलिए ठीक है। अब बोले यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। इनका वैल्यू क्या होगा, इनका वैल्यू क्या होने वाला। तो इसमें टोटल कॉलम कितना, 4 है। तो n का वैल्यू क्या होने वाला, 4 होने वाला। गॉट इट। हमेशा याद रखिएगा n का वैल्यू जो है वो कॉलम पे डिपेंड करता, और कॉलम का जो वैल्यू है वो n पे डिपेंड करता। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। हमको कॉलम का वैल्यू निकालना हो या n का वैल्यू निकालना हो, दोनों में से कोई भी एक चीज का वैल्यू है तो हम लोग से निकल जाएगा।
गॉट इट। और n का वैल्यू मालूम है तो हम लोग रॉ का भी वैल्यू निकाल सकते, कॉलम का भी निकाल सकते। कैसे? n को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, जो भी रिजल्ट आया -1 कर दीजिए, डेट इज रॉ वैल्यू। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब n का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक, तो इसमें टोटल कॉलम हो गए 4, लेकिन रॉ हो गए कितना, 7 रॉ हो गए। ओके, अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि 4 जब है तब भी चले, 3 पे चले, 2 पे चले, 1 पे चले, तो क्या लिखे जो यहाँ पे 4 3 2 1 हो जाएगा। अभी जैसे देखिए, इसमें +1 कर दे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 5। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 माइनस किए तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस किए तो 2 हो जाएगा, और 4 माइनस किए तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले क्या है, कि ये जो मेरा n है, n में +1 कर दीजिए, और जो भी रिजल्ट आ रहा उसमें -x कर दीजिए। गॉट इट, यहाँ तक चले ठीक है। अब हमारा वैल्यू क्या आ रहा, यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा, 5 6 7 हो रहा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले, n है, n में -1 कर दीजिए, n में -1 किए तो वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। और 4 में क्या करिए, प्लस कर दीजिए x को, क्या कर दीजिए, 4 में +x कर दीजिए। तो हमारा, सॉरी, n का वैल्यू अभी क्या, 4 है, 4 में से -1 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 में x का वैल्यू 1 को ऐड कर दिए तो 4 हो जाएगा, x का वैल्यू मान लीजिए 4 है तो 4 को ऐड कर दिए तो 7 हो जाएगा। गॉट इट। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो हम लोग नीचे में लिखते हैं एक बड़ा करके, जैसे बोले 1 से स्टार्ट हो और लेस देन इक्वल टू जाना है कहाँ तक, पैरेंथेसिस में लिखेंगे n+1। गॉट इट। और बोले -x, और ऑपरेटर लगा दिए। अब हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं, फिर से बोले n-1, इसको पैरेंथेसिस के अंदर दे दो, अब बोले +x। गॉट इट। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 7। अभी देखिए, अभी भी ये कंडीशन पूरा से फुलफिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे 1 है और लेस देन है। अब ये जो 1 है, तो 1 तो नॉन चेंजेबल वैल्यू, तो ये चेंज होगा नहीं, ठीक। तो हम लोग को दोनों जगह पे देना है क्या वैल्यू, z देना। z क्यों देना, क्योंकि हम लोग रॉ के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। और जब रॉ के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो हमको चेक करना है कि रॉ का वैल्यू इतना है तभी ट्रू हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले हैं, z, यहाँ पे क्या देने वाले हैं, z। गॉट इट, हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, आईडी पे, और इसका कोड करेंगे। अभी फिलहाल स्टार को प्रिंट करके देखेंगे, स्टार प्रिंट हो गया, फिर जाके हम लोग अल्फाबेट को प्रिंट कराने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग आईडी पे। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग को बनाना पड़ता है फंक्शन, तो हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। ओके, चलिए, इसके अंदर हमको अब n का वैल्यू यूजर से चाहिए, तो पहले तो n वेरिएबल होना चाहिए। तो हम लोग n वेरिएबल क्रिएट कर लिए, और बोल रहे हैं यूजर को इंटर करने के लिए, इंटर अ नंबर। गॉट इट। चलिए ठीक है। अब यूजर जो भी वैल्यू देगा उसको रखना है n में, तो यूज करेंगे हम लोग स्कैनफ, और बोलेंगे %, ओके, हो गया। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे फॉर लूप, इसमें बोलेंगे एक वेरिएबल बनाओ x, और इसको स्टार्ट करो 1 से, और लेके जाना है कहाँ तक, n तक। गॉट इट। और बोले x++। अब इसका ब्लॉक क्रिएट कर लिए, और इसके अंदर एक लूप का नेस्टिंग करेंगे, यानी कि इनर लूप लगाएंगे। इसमें बोलेंगे क्या, z को स्टार्ट करो 1 से, और लेके जाना कहाँ तक, लेस देन कहाँ तक, n × 2 तक। गॉट इट, यानी कि 7 तक। जब n का वैल्यू 4 होगा तब, n का वैल्यू जो होगा उस पर डिपेंड करने वाला, z को प्लस प्लस कर दो। चलिए ठीक है। अब बोले इफ, क्या बोले, इफ। और इफ में कर क्या रहे हैं, इफ में बोलेंगे क्या, कि जो हम लोग कंडीशन बनाए थे वो बनाए थे z लेस देन इक्वल टू, और क्या बोले थे, कि ये जो मेरा n है इसको पैरेंथेसिस में लिखिए, बोलिए n +1 कर दीजिए, तो कितना हो गया, n का वैल्यू 4 है तो 5 हो गया, और माइनस कर दीजिए x को, तो 4 हो गया। फिर हम लोग 5 में से -2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद लगाएंगे और ऑपरेटर, बोलेंगे क्या, कि मेरा जो n है, क्या है, n है, तो यहाँ पे हम लोग बोलने वाले हैं क्या, आई थिंक हम लोग ले लेते हैं, क्या ले ले, क्या ले ले, क्या ले ले, क्या ले ले, n,
इसको पैरेंथेसिस में ले लेते हैं। ओके, n प्लस बोले n-1 और बोले हैं प्लस x, ये कंडीशन बना। अब बोले लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। गॉट इट। ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, तो फिलहाल तो हम लोग अभी स्टार प्रिंट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद ये सक्सेसफुली हो जाएगा, तब जाके हम लोग प्रिंट करने वाले हैं अल्फाबेट को। और एल्स में क्या करो, स्पेस ले लो, तो बोले प्रिंट ऑफ, यहाँ ले लिए एक स्पेस। चलिए ठीक है, अब हम लोग लाइन चेंज कर लेते हैं। इसमें लगाएंगे \n जो कि लाइन चेंज करने का काम करेगा। ये काम कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 भी करते हैं, तो कर लिए। अब इसको एक बार बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। ओके, फिर जाके हम लोग अल्फाबेट का जो प्रिंट करना उसका लॉजिक लगाएंगे। हम बोले क्या कि 5 एंटर करे तो प्रिंट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है प्रिंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉजिक जो है सक्सेसफुली वर्क कर रहा। अब हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है क्या, अल्फाबेट। और हर बार जो अल्फाबेट है ए से स्टार्ट हो रहा, तो हम लोग बोलेंगे जो इनर लूप है इसके अंदर एक वेरिएबल बनाना है। क्या करना है, इनर लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाना है। जैसे हम बोले CHAR बोले CH, और CH नाम का वेरिएबल बना लिए। इसके अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं, अभी फिलहाल में हम लोग क्या रख सकते हैं, ए रख दिए। ठीक, सिंगल कोट में ए रख दिए। अब बोल रहे हैं कि स्टार की जगह पे ए प्रिंट कर दो, तो हम लोग बोले %C। क्या बोलेंगे, %C, और कॉमा लगा के बोलेंगे ए के वैल्यू को प्रिंट कर दो, यानी कि CH को। और बोल रहे हैं कि प्लस प्लस, प्रिंट होने के बाद भी प्लस प्लस, प्रिंट होने के बाद प्लस प्लस हो जाए। गॉट इट। अब देखिए इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होने वाला, तो इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग एंटर किए 5 एंटर करेंगे, तो अब देखते हैं कि ये प्रिंट करके क्या देता है हमको। तो ये प्रिंट करके तो दे दिया, लेकिन कुछ गलत दिया। आधा तो सही आ रहा है, आधा के बाद गलत आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग को कैसा पैटर्न चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या, ABCD। जैसी डी हो गया ई आया, ठीक है, ई के बाद एफ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, सी आना चाहिए, बी आना चाहिए, ए आना चाहिए। गॉट इट। इसके लिए अब हम लोग को लॉजिक को डेवलप करना पड़ेगा। चलिए, तो वो कैसे होगा, तो हम लोग बोले क्या कि जब एक्स का वैल्यू एन का वैल्यू 5 है मान लीजिए, तो 5 तक तो सही रहा है, लेकिन उसके बाद डिक्रीमेंट हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। इसी के अंदर हम लोग कंडीशन देके देखते हैं क्या सही हो सकता है क्या। और कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर। गॉट इट। उसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बोल रहे हैं क्या है कि ये जो एक्स है ये बड़ा है किससे, जेड से। तो एक्स का वैल्यू हम लोग लेते हैं, नहीं एन का वैल्यू ले लेते हैं। किसका वैल्यू लेते हैं, एन का वैल्यू ले लेते हैं। एन एन का वैल्यू क्या है, 4 है। और जैसे ही 4 होगा तो ये भी कंडीशन क्या ट्रू रहेगा, नहीं फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू दे दिए। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या कि CH जो है इसको क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। ओके, लेकिन हमको कॉल ए क्वेश्चन मार्क देना होगा, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। क्वेश्चन मार्क दे दिए। चलिए, इसके बाद हम लोग लगाएंगे कॉलन। तो हम लोग बोले क्या कि कॉलन लगाए। अब बोले CH-। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कि ये कंडीशन ट्रू होगा, कब ट्रू होगा, जैसे कि n का वैल्यू 4 है। ठीक, तो z के वैल्यू 1 पे ट्रू होगा, 2 पे 3 ट्रू होगा, 3 पे 4 पे 5, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, 4 पे भी ये कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन एक डाउट है, देखते हैं वो डाउट क्लियर होता है कि नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एंटर किए 5। अब देखिए क्या प्रिंट हो रहा, जैसे हम बोले क्या कि एक डाउट है, वही डाउट यहाँ पे रह गया। वो डाउट क्या था कि हम लोग को लेस देन ही तक चलाना है। क्यों लेस देन तक चलाना है, लेस देन तक नहीं चला रहे हैं तो वो एक प्लस करके फिर माइनस कर रहा। गॉट इट। और जब लेस देन तक चलाएंगे तब जाके इसका रिजल्ट सही आने वाला है। तो हम लोग बोले क्या कि इक्वल टू नहीं, लेस देन लगा दीजिए। अब बोले क्या कि अब क्या कोई दिक्कत है, चलिए देख लेते कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो हम लोग एंटर किए 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा, पूरे से अच्छे से प्रिंट हो रहा, ABCDE। ई के बाद फिर आ गया DCBA।
गॉट इट, यानी कि रिवर्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, रिवर्स भी हो गया। और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसमें कुछ भी समझना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।